हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीटेट के लिए जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट करके आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र हैं? तो वो कौन से क्षेत्र हैं? सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? 32 का करेक्ट आंसर होगा ये, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे, किस साइड रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो 35 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, साधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण काल सबसे लंबा है। 37 को क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व यदु और भारत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह मिलता है? किसकी तरह मिलता है? तो एक जन की तरह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ी तथा हनफी है, क्या है ये? तो 40 का सी होगा, न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग जिसने हृदय गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था किस कुल का था? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकुल प्रधान का था। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि रजिया ने अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? तो यह किसने लिखा है? मिन्हाज ए सिराज ने। अगला क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस और सुलेमान जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? 43 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो 44 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, महलवारी बंदोबस्त के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? तो 45 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से चिन्ह ए को डैश दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो उत्तर दिशा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त है, प्रदीप्ति वृत्त क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? तो किस में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है, क्या है? तो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राज़ील में पाया जाता है और जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।